हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हर एक नई वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आती हूँ। बट आज की इस वीडियो में मेरे एक व्यूवर ने मुझे सेंड किया था कमेंट में कि उन्हें सलवार की कटिंग और मेज़रमेंट सीखना है, वो भी बेसिक से और थोड़ा अलग तरीके से सीखना है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सलवार की कटिंग और मेज़रमेंट। गाइस, इससे पहले मैंने चैनल पे एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें मैंने सलवार की कटिंग और मेजरमेंट बताई थी। बट वो तरीका अलग था। आज जो मैं बताऊंगी ये तरीका थोड़ा अलग होगा और इजी होगा। तो आपको जो तरीका पसंद आए आप वो तरीका देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरीके से आपको अपने सलवार का कपड़ा ले लेना है और इसका उल्टा पोर्शन जो भी है उसको लेना है अपने। तो देखिए, मेरा सलवार का उल्टा पोर्शन यही है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें अपना ड्राफ्टिंग करते हैं उल्टे वाले पोर्शन में। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने इसमें चेक कर लिया है। अब हम इसको 2 फोल्ड में रखते हैं। गाइस, वैसे तो हर चीज़ बनाने के 1000 तरीके होते हैं, बट जो उसका फाइनल लुक आता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही आता है। तो उसी तरीके से गाइस, ये देखिए सलवार की जो मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, बट जो इसका फाइनल लुक आने वाला है ये बहुत प्यारा और सबकी तरह ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से आपको अपने सलवार को 4 फोल्ड में रख लेना है। पहले 2 फोल्ड करा, देन उसके बाद 4 फोल्ड करा। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से 4 फोल्ड में रखा है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे 4 फोल्ड में रख दिया है। और उसके बाद अब इसमें हम मेज़रमेंट करते हैं। ये देखिए, ये 2 पार्ट में है हमारा। ये देखिए, तो देखिए गाइस, पूरे सलवार को जितनी भी हमारी सलवार की लेंथ है, ये 2 मीटर के समथिंग मेरी सलवार की लेंथ है। तो इतने को हमने पूरा टोटल को हमने 4 फोल्ड में इस तरीके से रख लेना है पहले। और उसके बाद अब हम इसमें अपना मेज़रमेंट करने वाले हैं। और जो मैं आपको आज मेज़रमेंट करने का तरीका बताने वाली हूँ, देखिए मैं आपको ये मेरी एक रेडीमेड सलवार है, उसके थ्रू मैं आपको अपना मेज़रमेंट बताने वाली हूँ। इससे आपको क्या होगा, जिसको बिल्कुल भी सलवार की कटिंग मेज़रमेंट नहीं आता है उनके लिए काफ़ी बेसिक वे है सीखने का। तो देखिए, मैं आपको सलवार के थ्रू ही सलवार की मेज़रमेंट करना बताऊंगी आज। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम सलवार में नाप लेते हैं और कितने कितने पार्ट का हम नाप लेकर उसमें नाप लगाते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम सलवार को इस तरीके से बिछा लेते हैं और उसके बाद अब हम इसकी मेज़रमेंट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारा काम होता है सलवार में, देखिए उसकी लेंथ चेक करना कि हमें इसकी सलवार की लेंथ कितनी रखनी है। तो पहले तो हम टोटल चेक करते हैं, उसके बाद हम और चीज़ बेल्ट वगैरह से कम करेंगे। तो कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैं अपने सलवार का लेंथ चेक कर रही हूँ और ये देखिए 38 के समथिंग, सॉरी 39 के समथिंग ये आ रहा है। बट जो मुझे अपनी सलवार की लेंथ रखनी है वो मुझे रखनी है टोटल 40। तो 40 तो मेरा टोटल है। उसके बाद मैं बेल्ट लगाने के लिए उसमें से कम करूँगी। तो गाइस देखिए, जो मैं अपनी बेल्ट की लेंथ रखने वाली हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आ रहा है। तो जो ये 6 आ रहा है ये मेरा टोटल रेडी होने के बाद बेल्ट जो आ रही है वो उसका नाप है। तो देख सकते हैं, उसके बाद मैं इसकी अपनी लेंथ ले रही हूँ बेल्ट से नीचे वाले पार्ट का, बॉटम वाले पार्ट का। तो ये मेरा टोटल आ रहा है 33 के समथिंग, इसके बॉटम वाले पार्ट की लेंथ आ रही है। तो चलिए गाइस, इसके बाद अब हम अपनी मोरी का मेज़रमेंट करते हैं कि मोरी का मेज़रमेंट कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं, इस तरीके से हम अपने मोरी का मेज़रमेंट लेते हैं और ये देखिए, ये मेरा आ रहा है 7। तो 7 या 8 हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। तो चलिए गाइस, इसके बाद अब जो हमारा काम है, देखिए इस तरीके से हम अपनी बेल्ट का मेज़रमेंट भी कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मेरी बेल्ट का जो मेज़रमेंट आ रहा है 22, आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेथ आ रही है ये 22 है। और मैं आपको अपनी बेल्ट की लेंथ दिखाती हूँ कितनी है। ये देखिए 7 ये इसकी लेंथ है। गाइस, बेल्ट की लेंथ को हम 6 भी रख सकते हैं। तो गाइज़, आपने देखा, हमें एक सलवार बनाने के लिए इतने पार्ट से हमें अपना मेज़रमेंट लेना पड़ता है। अभी एक आध चीज़ और है, वो आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो उससे पहले गाइज़, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा गाइज़, जिससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। और गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और ऐसी अमेजिंग सी वीडियो ला सकूं। तो चलिए गाइज़, अब हम अपने जो फैब्रिक हमने लिया है इसमें हम अपने सलवार का मेज़रमेंट करते हैं। गाइज़, कुछ लोग होता है कि उनको मेज़रमेंट इतनी जल्दी याद नहीं होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कहीं पे नोट डाउन करके अपना मेज़रमेंट आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि हम कौन कौन से पार्ट का किस तरीके से मेज़रमेंट लेते हैं। तो चलिए गाइज़, देखिए हम अपने इंची टेप का ये वाला पोर्शन यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद देखिए अब हम किस तरीके से अपना मेज़रमेंट कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने आपको अपनी रेडीमेड सलवार में बताया था, सबसे पहले काम हम अपने सलवार का टोटल लेंथ देखते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैं 6 जो अभी मैंने बेल्ट तो कट नहीं करी है, तो इस तरीके से 6 छोड़कर मैं अपनी सलवार की टोटल लेंथ रख रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मेरी सलवार की टोटल लेंथ में 40 रखने वाली हूँ। तो देखिए मैं 40 में निशान लगा रही हूँ। और बस गाइज़, ये तरीका थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, बट आप इसको अच्छे से देखिए। जो छः मैंने आगे छोड़ा है, इस वाले पोर्शन में मेरी बेल्ट की कटिंग आएगी, इसलिए मैंने इतने वाले पोर्शन को छोड़ा हुआ है। और बाकी की जो मेरी लेंथ है टोटल, मैंने इसको 40 कर ली है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जब ये टोटल बन के आएगा तो ये मेरा टोटल लेंथ 40 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं, और इसमें अब मैं इसको मिला लेती हूँ इस तरीके से। ये जो हमारा पार्ट बन रहा है, रेक्टेंगुलर पार्ट है हमारा ये, इससे भी हमारी चुन्नटें आप कह सकते हैं, प्लेट्स बनाते हैं हम इसमें। तो चलिए गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने 6 छोड़ने के बाद इसमें अपना जो भी मेज़रमेंट है, 6 छोड़ने के बाद 34 हमारा लेफ़्ट बचता है, तो उतने में मैंने अपना मेज़रमेंट कर लिया है। तो चलिए गाइस, टोटल 40 हो चुका है, तो मैं अब इतने वाले पोर्शन की इसमें कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस आप देखिए, कटिंग कर ली है मैंने। अब जो आगे का काम है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका जो सेकंड पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन तो हमने कट कर लिया है, सेकंड पोर्शन को हमें इसी पोर्शन के ऊपर इस तरीके से इसके इक्वल रखना है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसको रख रहे हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन अभी हमने कट किया था, ये भी हमारे प्लेट्स बनाने के काम ही आएगा। तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग इसके इक्वल में रखेंगे। देख सकते हैं वो 4 फोल्ड में है, बट ये वाला पोर्शन हमारा 2 फोल्ड में है। तो चलिए हम इन दोनों को इक्वली रखते हैं पहले। गाइस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी मिसिंग हो सकती हैं। आप देखिए इस तरीके से आपको इसके डिट्टो इसके ऊपर इसी के इक्वल रखना है। क्योंकि गाइस ये जो पोर्शन अब मैं कट करने वाली हूँ, आगे को जो मैं कट करूँगी, ये टोटल पोर्शन जो होते हैं हमारे, ये प्लेट्स बनाने के काम आते हैं। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये इक्वल होने ज़रूरी हैं, तो इसलिए हम इनको इसी के इक्वल रख रही हूँ। जो नीचे वाला पोर्शन है इसके ऊपर वाले पोर्शन के इक्वल ही रहना चाहिए। थोड़ा जो ऊपर नीचे हो गया तो हमारे सलवार पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और सलवार की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती है। तो आगे की प्लेट्स कट करने के लिए गाइस, उससे पहले हमें अपने आसन का मेज़रमेंट लेना पड़ता है। तो देख सकते हैं गाइस, ये 8 के समथिंग आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी रेडीमेड सलवार है, बट जो मैं आसन का नाप रखने वाली हूँ वो 10 रखती हूँ, और हमेशा 10 ही रखती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 8 भी रखते हैं कुछ लोग, बट मैं 10 रखती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि गाइस इस खुली सलवार होती है, तो इसमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, अगर हम आसन 10 भी रख सकते हैं, बट कुछ लोग की रिक्वायरमेंट 8 होती है, तो वो 8 रख लेते हैं। बट देखिए इस तरीके से मैंने अपना 10 रख लिया है आसन का नाप। और फिर उसके बाद हम इसी आसन के नाप से इसको पकड़ कर इस तरीके से इस वाले पोर्शन तक मिलाएंगे। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारे प्लेट्स बनाने के काम आता है। जैसे कि मैं आपको फिर एक बार फिर कह रही हूँ कि आपका ये वाला पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है इक्वल होना चाहिए, तभी जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो हमारे प्लेट्स की लेंथ भी इक्वल आती है। और लेंथ इक्वल आ गई तो सलवार भी हमारी इक्वल ही बनती है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए गाइस, इस तरीके से आसन का नाप लेने के बाद हम इसको मिला लेते हैं पूरा। और गाइस जो पोर्शन हम अभी मिला रहे हैं, तो ये पोर्शन भी हमारा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके भी 2 पार्ट होने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं कह रही हूँ, बट ये पार्ट भी हमारे इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इस पोर्शन की कटिंग करती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने कटिंग कर ली है। कुछ इस तरीके से मेरा एक पार्ट और बन के रेडी हुआ है। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा, सलवार बनाते टाइम हमारे 3 पार्ट फ्रंट के, 3 पार्ट बैक के होते हैं। तो देखिए 2 पार्ट हैं, ये हैं, अभी 2 पार्ट अभी और कट करने हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट में कट कर लिए हैं। तो पहले हम ये आसन वाले पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए कट कर लिया है मैंने। और अब आगे देखिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी हमें इक्वल रखना आना चाहिए, और ये इक्वल नहीं हुआ तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये पार्ट बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी को इसी के ऊपर रखना है और डिट्टो इसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर देना है। तो गाइस 4 पार्ट तो आपके ईज़िली से यहाँ रेडी हो जाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इसी के ऊपर इसको डिट्टो कॉपी कर लेना है। तो देखिए गाइस इस तरीके से मैंने ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ रख दिए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने चारों पार्ट कट कर लिए हैं। ये देखिए 2 पार्ट ये हैं और 2 पार्ट ये अभी अटैच है एक दूसरे के साथ, इसको हम अभी कट करेंगे। तो ये पार्ट भी हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो 4 पार्ट ये हो गए गाइस। और जो
बाकी के 2 पार्ट तो मैंने पहले ही कट कर लिए थे। तो देखिए गाइस, ये कपड़ा मेरा बाकी बचा हुआ है और इस कपड़े से मैं अपनी बेल्ट कट करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट किस तरीके से हम कट करते हैं। इस तरीके से हम अपने उल्टे वाले पोर्शन को ही 2 फोल्ड में रख लेंगे। 2 फोल्ड में इसलिए रखी हूँ गाइस, इससे क्या होगा, मैं अपनी बेल्ट की टोटल जो ब्रेथ है वो मैं इससे कवर कर लूँगी। वैसे तो मैं सिंगल सिंगल कर सकती थी, बट मैं 2 फोल्ड में कर लूँगी जितनी भी मेरी लेंथ है, सॉरी ब्रेथ है, तो उससे मेरा इजी हो जाएगा। तो देखिए गाइस, पहले मैं अपनी तो देखिए गाइस, इस तरीके से 2 फोल्ड में करने के बाद अब मैं अपनी सलवार की लेंथ मेज़र करती हूँ कि मुझे लेंथ कितनी रखनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं सलवार की लेंथ मैं रख रही हूँ 8 इसलिए रखी हूँ गाइस क्योंकि 2 इंच भी हमारे जो हम ऊपर को फोल्ड करते हैं नाड़ा डालने के लिए, उसमें हमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसके लिए। बाकी 6 इंच हमारा बन के रेडी हो जाएगा। गाइस, जो बेल्ट की लेंथ होती है वो तो एज़ इट इज़ रहती है, बट जो सलवार की बेल्ट की ब्रेथ होती है, ये आप देखिए, ये मेरी 22 है। तो ये 22 जो है ये फ्रंट वाले और बैक वाले ये दोनों की नहीं है। अभी ये 22 सिर्फ एक पार्ट का है, बट बैक वाले का पार्ट भी हम मिलाएंगे तो हमारे 22 का डबल हो जाएगा 44, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, आगे से भी लेंगे बैक साइड से भी लेंगे, तो टोटल हम इसको 46 लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये मैंने डबल फोल्ड में रखा है, तो ये मेरे लिए और ईजी हो जाएगा क्योंकि मैं इसको 22 ही रखूँगी। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल सिंगल करके कट कर रही होती तो मुझे टोटल इसको 44 कट करना पड़ता टोटल ब्रेथ। तो देख सकते हैं मैंने इसको डबल में रखा हुआ है। तो आई होप गाइस आपको ये मेज़रमेंट समझ में आया हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए इस तरीके से 23 में मैंने निशान लगा लिया है और अब मैं इसको इस तरीके से मिला लेती हूँ। और देखिए ब्रेथ मैंने इसकी 8 रखी हुई है, तो देख लिया होगा आपने। चलिए इस तरीके से इसको मिलाकर इसी के इक्वल में ये पार्ट कट कर लेती हूँ दोनों। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितनी कितनी आसानी से मेरी बेल्ट की कटिंग भी हो गई है और उसका मेज़रमेंट देखा आपने कितना इजी था। गाइज़ थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है, तो मे भी आपके लिए तरीका अलग हो सकता है, बट बहुत इजी वे था जहाँ तक मैंने कोशिश करी आपको आसान से समझाने की। तो चलिए गाइज़ इन दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कर देती हूँ। और देखिए गाइस, जब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे ना, तो इनको हम जब अटैच करेंगे एक दूसरे से, तो ये टोटल हमारा मेज़रमेंट जो चले जाएगा 46 के समथिंग के चले जाएगा। अब ये 2 पार्ट में है तो ये 23 हो रहा होगा मेरा टोटल। तो चलिए गाइस, इस तरीके से हमारी बेल्ट भी कटिंग हो गई है। अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से बन रहा है। बट उससे पहले गाइस आपके सामने में जितने भी पार्ट्स मैंने अभी कट किए हैं इनके मैं अलग अलग पार्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए टोटली कितने पार्ट बन रहे हैं। गाइस जैसे कि आपको पता होगा एक सलवार बनाते टाइम जो हमारे पार्ट्स बनते हैं टोटल 6 पार्ट्स बनते हैं प्लेट्स बनाने के लिए। तो देखिए 2 पार्ट ये हैं, 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए थे, तो ये पार्ट भी मैंने अलग कर लिए हैं। और बाकी ये 4 पार्ट इसमें से आएंगे। ये कुछ ट्रायंगल शेप में हमारे होते हैं, तो देख सकते हैं गाइस 4 पार्ट मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ। ये देखिए, इनको भी पहले मैं अलग कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो देखिए गाइस, इस तरीके से ये पार्ट भी मेरे कट हो जाएंगे और टोटल मेरे 6 पार्ट में डिवाइड ये हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, मैं आपको अभी इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरीके से बना। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी सलवार बन के कटिंग करके रेडी हुई है। अभी मैंने स्टिचिंग करी नहीं है, बट मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से जो हमारे अलग अलग पार्ट्स हुए थे उनको हम बेल्ट के साथ इस तरीके से अटैच करते हैं। तो गाइस ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस बताइएगा मुझे आज की वीडियो कैसी लगी। काफ़ी इजी वे में मैंने आपको कुछ नया समझाने की कोशिश करी है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।